नेक्स्ट सीन में स्विमिंग किड नंबर 5 अपनी कार से जा रही होती है। तभी अचानक से उसकी कार से एक लेडी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर स्विमिंग कार से उतरकर देखती है तो वो लेडी तिनसाओ की मॉम होती है, यानी कि उसकी ग्रैंड माँ। फिर स्विमिंग ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है और अपने ड्राइवर को डांटती है। तो तिनसाओ की मॉम देखती है कि ये बच्ची बिल्कुल तिनसाओ की तरह बोल रही है। फिर स्विमिंग सॉरी बोलती है ग्रैंड माँ से। तो ग्रैंड माँ बोलती है, ओ बेबी तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो स्विमिंग नाम बताती है। दूसरी तरफ तिनसाओ को कॉल आता है कि उसकी मॉम को किसी ने हिट कर दिया है। तो वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलता है और चिनवान को कॉल आता है कि सिमिंग की कार से कोई हिट हो गया है और फिर चिनवान भी हॉस्पिटल जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में पार्किंग में तिनसाओ की कार और चिनवान की कार आ रही होती है और पार्किंग सिर्फ एक बची होती है। तो चिनवान अपनी कार पार्किंग में लगा देती है। तिनसाओ कार से उतर के देखता है ये तो चिनवान है। तो चिनवान बोलती है, मिस्टर फो आप यहाँ कैसे? तो तिनसाओ बोलता है, क्या कोइंसिडेंस है, हम साथ में यहाँ पर। तो चिनवान बोलती है, मैं अपने दांत दिखाने आई हूँ। तो तिनसाओ बोलता है, अच्छा क्यों झूठ बोल रही हो, इस हॉस्पिटल में डेंटल डिपार्टमेंट है ही नहीं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लिफ्ट में होते हैं। तो चिनवान 5th फ्लोर का बटन प्रेस करती है। तो तिनसाओ बोलता है, मुझे भी सेम फ्लोर में जाना है। तो चिनवान बोलती है, ओह सॉरी गलती से 5th प्रेस हो गया, मुझे 7th फ्लोर पे जाना है। तो तिनसाओ बोलता है, अच्छा तुम फिर से प्रेग्नेंट हो, क्योंकि 7th फ्लोर गायनोकोलॉजिस्ट का है। तो चिनवान परेशान हो जाती है। फिर 5th फ्लोर आ जाता है। तो तिनसाओ 5th फ्लोर पर उतर जाता है। फिर तिनसाओ असिस्टेंट मिंग को कॉल करता है और बोलता है, चेक करो कि चिनवान हॉस्पिटल क्यों आई है। नेक्स्ट सीन में जेमिंग ग्रैंड माँ को खाना खिला रही होती है। तभी तिनसाओ आ जाता है और बोलता है, मॉम आप कैसे हो? तो उसकी मॉम बोलती है, मैं ठीक हूँ। फिर तिनसाओ जेमिंग से बोलता है, तुमने मेरी मॉम को हिट किया है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो तिनसाओ की मॉम बोलती है, इसमें इस छोटी बच्ची की क्या गलती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस बच्ची ने मुझे खाना खिलाया। फिर तिनसाओ बोलता है, मॉम ऐसे ही किसी का खाना नहीं खाना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। फिर तिनसाओ की मॉम बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो तिनसाओ बोलता है, मॉम ये मुझे हैंडल करने दीजिए। फिर तिनसाओ सीमिंग से पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो सीमिंग बोलती है, मेरी मॉम आ रही है। फिर तिनसाओ की मॉम सीमिंग को अपने पास बुलाती है हक करने के लिए, मगर तिनसाओ रोक देता है। तो सीमिंग बोलती है, ग्रैंडमा आपका बेटा मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं डर्टी हूँ। फिर तिनसाओ की मॉम तिनसाओ को डांटती है और सीमिंग को हक करके बोलती है, बेबी ग्रैंडमा को अपनी फैमिली का ही समझो। फिर तिनसाओ बोलता है, मॉम आप समझती नहीं है, मुझे पता है कि आपको बच्चे पसंद है, मगर ये बच्ची अनक्लीन और डिजीज है। फिर तिनसाओ डॉक्टर को बुलाता है और जिमिंग को पकड़ के बोलता है, इस बच्ची का पूरा चेकअप करो। फिर तिनसाओ की मॉम गुस्से में बोलती है, तिनसाओ तुम इसकी इंसल्ट क्यों कर रहे हो, ये बच्ची इतनी प्यारी है, इसमें डिजीज कैसे हो सकती है? फिर तिनसाओ बोलता है, मॉम मैं आपकी बस केयर कर रहा हूँ। तो मॉम बोलती है, तुम मेरी केयर मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम शादी कब करोगे? मरने से पहले। मुझे भी इसी बच्ची की तरह ग्रैंडसन चाहिए। तो तिनसाओ बोलता है, मॉम ग्रैंडसन है और वो भी 3। ये सुन के तिनसाओ की मॉम बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मुझे ये बच्ची भी अपनी ग्रैंड डॉटर चाहिए। तो तिनसाओ जिमिंग से बोलता है, बेटा तुम्हारा चेकअप होगा कि तुम में कोई डिजीज तो नहीं है, ये आपके लिए सही रहेगा। फिर जिमिंग बोलती है, आपको अपने माइंड का चेकअप कराना चाहिए। तभी वहाँ पर चिनवान आ जाती है और बोलती है, बेबी क्या तुम ठीक हो? तो जिमिंग बोलती है, मम्मी क्या मैं अनक्लीन हूँ, मेरे अंदर कोई डिजीज है? तो चिनवान बोलती है, ये तुमसे किसने कहा? तो जिमिंग फिंगर दिखाती है और बोलती है, इन्होंने। फिर चिनवान तिनसाओ को देखकर हैरान हो जाती है। चिनवान पूछती है, मिस्टर लू आप यहाँ? तो तिनसाओ बोलता है, तुम्हारी बेटी ने मेरी मॉम को हिट किया है। तो तिनसाओ की मॉम बोलती है, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तो तिनसाओ बोलता है, मॉम यही है वो लेडी जिसके पास ग्रैंडसन है। तो तिनसाओ की मॉम बोलती है, अच्छा इसका मतलब ये बच्ची भी मेरी ग्रैंड डॉटर है। फिर तिनसाओ चिनवान से बोलता है, तुमने तो कहा था कि सिर्फ 3 बच्चे हैं, अब ये कहाँ से आ गई? तो चिनवान बोलती है, 4 किड्स हैं। तो तिनसाओ पूछता है, तुमने अकेले इतना सब हैंडल कैसे किया? तो चिनवान बोलती है, मैंने बस कर लिया हैंडल। फिर तिनसाओ बोलता है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तो चिनवान बोलती है, नहीं तुम तो बच्चों को अनक्लीन मानते हो। फिर तिनसाओ जिमिंग से सॉरी बोलता है कि डैडी गलत थे। तो जिमिंग बोलती है, डैडी गंदे हैं। तो चिनवान हंसने लगती है। फिर तिनसाओ की मॉम बोलती है, तिनसाओ मैंने कहा था मत करो, अब मुझे ये बच्ची चाहिए। फिर तिनसाओ जिमिंग से सॉरी बोलता है, डैडी को मम्मी की फिक्र है और मम्मी ने आप चारों को अकेले 6 ईयर्स तक हैंडल किया है और डैडी का हाउस बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत सारी डिलीशियस फूड हैं। फिर जिमिंग बोलती है, आपके पास कॉटन कैंडी है? तो तिनसाओ बोलता है, ऑफ कोर्स हम आपके लिए बहुत सारी कॉटन कैंडी लेके आएंगे। फिर चिनवान बोलती है, तिनसाओ तुम जिमिंग को अपनी प्यारी प्यारी बातों से मैनिपुलेट मत करो, वो आपके साथ नहीं जाएगी। फिर तिनसाओ बोलता है, ये मेरी भी बेटी है, प्लीज़ मुझे इसकी केयर करने दो। फिर तिनसाओ की मॉम बोलती है, प्लीज़ मेरे मरने से पहले मुझे अपने ग्रैंडसन्स के साथ रहना है। फिर चिनवान एग्री हो जाती है और बोलती है, बट एक कंडीशन है। तो तिनसाओ बोलता है, बताओ कितने पैसे चाहिए? तो चिनवान बोलती है, हमेशा पैसे ही तुम्हारी आंखों में होते हैं क्या? फिर तिनसाओ सॉरी बोलता है।
फिर चिनवान बोलती है बच्चे जाएंगे लू फैमिली में, मगर वो खुश नहीं हुए, अनहैप्पी हुए तो वो कभी भी वापस आ सकते हैं और तुम उनको रोकोगे नहीं। फिर तिनजाओ बोलता है ये बच्चे मेरे भी हैं, मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। फिर चिनवान जिमिन को एग्री करती है। फिर तिनजाओ बोलता है बाकी के 3 बच्चे। फिर चिनवान मना कर देती है और बोलती है बस अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तभी बाकी 3 बच्चे आ जाते हैं तो चिनवान बोलती है तुम सब स्कूल क्यों नहीं गए। तो बच्चे बोलते हैं हम आपको कंपनी में ढूंढने गए थे मगर आप नहीं थी, तो हमें पता चला कि आप यहाँ पर हो। फिर तिनजाओ की मॉम बोलती है यही है मेरे सारे ग्रैंडसन। फिर तिनजाओ की मॉम बेड से उठकर बोलती है तुम सब बहुत प्यारे हो। फिर सारे बच्चे अपना नाम बताते हैं ग्रैंड माँ को। फिर तिनजाओ की मॉम बोलती है तुम सब जिमिन को ज्वाइन करोगे हमारे साथ रहने के लिए। तो बच्चे मान जाते हैं मगर जीले रिजेक्ट कर देता है और बोलता है मुझे मम्मी के पास रहना है। फिर तिनजाओ चिनवान का हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम भी लू फैमिली में आ जाओ। तो चिनवान बोलती है नहीं मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। फिर चिनवान बोलती है मेरे सभी बच्चों का ध्यान रखना, अगर वो खुश नहीं हुए तो वो वापस आ जाएंगे। फिर चिनवान और जीले वहाँ से चले जाते हैं। एक सीन में तीनों बच्चे तिनजाओ के घर आते हैं और उनका बहुत अच्छा वेलकम होता है रेड कार्पेट पे। फिर असिस्टेंट मेंग आके बच्चों को स्मार्ट वॉच देता है क्योंकि लू मैंशन बहुत बड़ा है तो कहीं खो ना जाए, इसलिए लोकेशन फाइंड करने के लिए उन्हें वॉच देते हैं। फिर तिनजाओ के मॉम डैड बच्चों के साथ खेलते हैं। फिर तिनजाओ असिस्टेंट को ऑर्डर देता है और तभी बच्चों के लिए बहुत ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव क्लोथ्स आते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सब डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे होते हैं। तिनजाओ बोलता है बेबीज ये सब आपके वेलकम के लिए बनाया है और जो आपको अच्छा लगे वो आप खा सकते हो। नेक्स्ट सीन में चिनवान जीले से बोलती है मम्मी वर्क पे जा रही है तो घर का ध्यान रखना। फिर किड नंबर 1 बोलता है हमारे भाई बहन क्या कर रहे होंगे। तो जीले बोलता है वो सब डिलीशियस फूड खा रहे हैं, बहन ने फोटो भेजी है। फिर जीले बोलता है हमें भी जाना चाहिए था। तो नंबर 1 बोलता है नहीं पहले मैं डैडी का टेस्ट लूंगा। तो जीले बोलता है कैसा टेस्ट। नंबर 1 बोलता है मैं देखना चाहता हूँ डैडी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कंपनी या मम्मी। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ मीटिंग कर रहा होता है और अपने एम्प्लॉय को डांटता है कि तुम सब अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। तभी मिंग बोलता है सर आपकी कॉल आ रही है। फिर तिनजाओ कॉल उठाता है। कॉल पर किड नंबर 2 होती है। वो बोलती है डैडी आप घर पर आओ। तो तिनजाओ बोलता है डैडी अभी मीटिंग में है। फिर नंबर 2 बोलती है नहीं आप अभी आओ। तो तिनजाओ बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। फिर नंबर 2 डैडी से किस मांगती है कॉल पे। तो तिनजाओ किस देता है। ये सब एम्प्लॉयज देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। फिर तिनजाओ चला जाता है और मीटिंग एंड हो जाती है। फिर ऑफिस की गर्ल्स बोलती हैं तुम लोगों ने देखा सर कितने रोमांटिक हैं। कॉल पर सर ने किस दी। मिस्टर लू रियली अच्छे सीईओ हैं। एक सीन में तिनजाओ को घर में दिखाया जाता है। वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर खेल रहा होता है और बच्चे मजे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में चिनवान के ऑफिस में असिस्टेंट आती है और बोलती है हमारी कंपनी डाउन जा रही है। तो चिनवान बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ। नेक्स्ट सीन में चिनवान लू मेंशन जाती है और बच्चों से मिलती है। तो बच्चे बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लगा। फिर नंबर 2 बोलती है डैडी किस दो। और किड नंबर 5 बोलती है डैडी कल हम फिर आएंगे। तभी चिनवान सोचती है तिनजाओ ने बच्चों पर कौन सा मैजिक कर दिया है जो बच्चे उससे अटैच्ड हो गए हैं। फिर बच्चे बोलते हैं मम्मी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डैडी से कह सकती हो। तो तिनजाओ बोलता है हाँ बिल्कुल। तो चिनवान बोलती है नहीं मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लूंगी। फिर चिनवान चली जाती है। फिर तिनजाओ मिंग से बोलता है पता करो कि चिनवान को कोई प्रॉब्लम तो नहीं।